नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तिथि किसी भी दिन घोषित हो सकती है। झांसी में भी काफी दावेदारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात है झांसी के भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील रत्नाकर जी से, जिन्होंने झांसी के महापौर पद के लिए आवेदन किया है। हम आगे की बातचीत सुनील जी से करेंगे कि कैसे उनके मन में आया, क्यों वो महापौर के टिकट के लिए उन्होंने आवेदन किया है, क्या उनका रोड मैप है, किन मुद्दों को लेके वो अगर दावेदारी कर रहे हैं। क्या सुनील जी, दावेदारी आपने की है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो कोई है नहीं, लेकिन उन पे विकास के और आगे बढ़ाएं। सुनील जी, आप चुनाव में जाने का आप दावेदारी की है आपने, तो क्या मन में इच्छा हुई, क्यों आपने ये दावेदारी की है, क्या कारण रहा? एक्चुअल में मुझे लगा कि मैं एक अच्छे रूप में इसको संभाल के देख के इस पद को अच्छे से रूप को मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसलिए इस पद की दावेदारी के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है। आवेदन आपने भी दिया हुआ है, तो क्या मोटिव है चुनाव में जाने का, क्या कारण रहा? चुनाव में तो मैंने मोस्टली इस युग में ये देख रहा हूँ कि जहाँ भी जाओ, वहाँ सड़कें इतनी गंदी पड़ी हुई हैं, जिसका कोई बयान करना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा है। जैसे आप समझ लीजिएगा कि आज के युग में केरल जैसे जैसे राज्य में सड़कें इस तरह की होती हैं कि आप बिल्कुल कचड़े की सड़कें बनाई जाती हैं, उसमें प्लास्टिक मिक्स करके, कि जो ज़िंदगी भर फॉरएवर चलें। यहाँ देखो तो एक दिन अगर आपने सड़क बनाई, दूसरे दिन क्या 1 महीने में सड़क डैमेज हो जाती है और लोग बेचारे सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ खराब होती हैं, बच्चों को धूल आता है, बीमार पड़ते हैं, कोई उसका एक्सक्यूज़ नहीं है, ना हमारा किसी का कोई दायित्व होता है। तो हमें लगता है कि हमें इस चीज़ पे हम केरल जैसी सड़कें, झांसी के विकास के लिए हम लोगों के लिए काम कर सकें। ऐसी सड़कें जो ज़िंदगी भर लगें और सरकार का भी पैसा बचा सकें। हमने इस तरह का विचार किया अपने जीवन में कि हम झांसी में अगर मुझे मुझे मेयर का पद का सौभाग्य मिलता है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलता है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले मैं झांसी की सड़कें, जो बार-बार यहाँ से इतना परेशान करती हैं लोगों को, जिससे इतना दुःख होता है कि भैया सुबह जाओ सफ़ेद कपड़े पहन के, शाम को बिल्कुल गंदे कपड़े होते हैं। तो बड़ा दुःख का महसूस होता है मुझे। मैंने मैंने एक और चीज़ देखी है कि आने वाला समय इंदौर इंदौर लोग कहते हैं इंदौर झांसी का इंदौर बहुत टॉप पे है सफाई-सफाई में। इंदौर सफाई मैं चाहता हूँ कि इंदौर को भी पीछे करके झांसी को उस रूप में लाया जाए। झांसी को नंबर 1 पे लाया जाए। शिक्षा महत्वपूर्ण चीज रही है हमेशा, और भी दावेदार हैं। हम आपकी शिक्षा के विषय में जानना चाहेंगे, कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है? और मैं बेसिकली 10+2 तो मैंने विपिन बिहारी इंटर कॉलेज से किया है और बीएससी मैंने महाविद्यालय विपिन बिहारी महाविद्यालय से किया हुआ है और मैथ से मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से एमएससी किया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने मद्रास से 8 साल आईएएस का प्रिपरेशन भी किया हुआ है, ब्रिलियंट कोचिंग से। छात्र राजनीति में भी आप काफी सक्रिय रहे हैं और छात्र संघ का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। कब आपने ये चुनाव लड़ा, क्या उसका रिजल्ट रहा था? मैं 1992 में एबीपी से अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा मैंने और मेरी जीत काफ़ी ऐतिहासिक रही थी। जो अभी तक मेरे दिमाग में है, उसी तरह से मैंने अब सोचा है कि इस तरह से ही मैं इसको आगे ले जाऊँ। जब से परिसमन आया है, झांसी की सीट आरक्षित हो गई है, ऐसे में देखने में आया है कि अन्य पार्टियों के बड़े-बड़े कद्दावर नेता उन पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते जा रहे हैं। उन नेताओं को आप कैसे देखते हैं जो ऐसे चुनाव के वक्त में सम्मिलित होने जा रहे हैं? पार्टी में सभी का स्वागत है, किसी से कोई बुराई नहीं है। जो अच्छा काम करे, उसको पार्टी को ध्यान देना चाहिए। पार्टी ध्यान दे रही है और लगातार दे रही है। उससे जो होगा एक कॉम्पिटिशन होता है तो लोग उस पे क्वेश्चन तो मार्क करेंगे ही कि उसको जो कार्यकर्ता है
उसको भी ऐसा लगता है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। उसी तरह से उस विचारधारा से मैं भी जुड़ा और मैंने इस तरह से आवेदन किया। जो नेता आ रहे हैं वो कम ही समय में आ रहे हैं। आपको कितने साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में? मेरे को तो 32 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। हमारे यहाँ तो शुरू से आरएस और क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री तक हमारे यहाँ अमित शाह जी हमारे यहाँ आए हैं और हम लोगों को आशीर्वाद हर रूप में मिला है। हमारे यहाँ सुशीला नैयर से लेके अप टू गृह मंत्री जी आ चुके हैं। ये थे हमारे साथ सुनील रत्नाकर जी। हम इनके साथ भी बने रहेंगे, साथ में उनको कुछ समर्थक भी हैं, उन समर्थकों से बात करेंगे। जी, आपके नेताजी जा रहे हैं महापौर चुनाव के लिए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं उनके पास? युवा है, काम करने की क्षमता है, एक नई सोच है, एजुकेशन है। इन चीज़ों को देखकर आज के युग में परंपरागत राजनीति नहीं हो सकती कि आप किसी को भी खड़ा कर दें। आप एक विज़न लेके आइए राजनीति में। राजनीति में एक विज़न की ज़रूरत होती है कि आप देना क्या चाहते हैं समाज को। आप राजनीति से कुछ लेने आए हैं या राजनीति में कुछ देने आए हैं, और ऐसे युवा राजनीति को कुछ दे सकते हैं, इसलिए हम उनके समर्थन में। मैं आपका नाम पूछना भूल गया। नाम के साथ एक सवाल भी है हमारा कि ये सुनील रत्नाकर जी जिन्होंने आवेदन किया है और अन्य प्रत्याशियों में आप क्या अंतर मानते हैं जो दावेदारी करने जा रहे हैं? यही कि एजुकेशन लेवल से भी हम देखते हैं कि सुनील रत्नाकर जी उन लोगों से आगे हैं। एक विज़न भी हमने उनका देखा है कि वो कई चीज़ों में हमारी उनसे वार्ता हुई है, तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ अपन जो रोड 2-4 साल में यहाँ टूट जाती हैं, क्या अपन उनको ऐसा नहीं बना सकते कि वो 7-8 साल तक चलें? पैसा तो गवर्नमेंट का पहले भी लगना है, बाद में भी लगना है। तो उसी निधि से वो बेहतर काम करने की एक सोच रखते हैं और यही सोच आगे बढ़ाती है। आपका शुभ नाम पूछना मैं आदित्य द्विवेदी। और भी समर्थक हैं साथ में, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले उनकी श्रीमती जी भी यहाँ साथ में है, मैं उनसे भी कुछ सवाल करूंगा कि जी सुनील जी चुनाव में जाने का मन बनाए हुए हैं, क्या लगता है आपको क्या समर्थन देने जा रही हैं अपनी तरफ से? मेरी तरफ से तो पूरी शुभकामनाएं है, क्योंकि इनमें वो क्षमता है जो एक नेता को आगे, जो नेता जैसा होना चाहिए वैसा इनके अंदर इतना शक्ति है कि वो इस झांसी को और से और अच्छा बना सकते हैं। इतना मुझे विश्वास है और ये ऐसा करके ही दिखा सकते हैं। बस एक मौका की तलाश है, जो मौका मिल जाए तो वो जरूर पूरा करके दिखाएंगे पब्लिक को। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं फिर समर्थक जी के पास पहुंचता हूँ। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सर नाम है आशीष मिश्रा। आशीष जी, क्या लगता है कि चुनाव में जो टिकट की दावेदारी चल रही है अभी, तो उसमें आप कितना सफल होने जा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, सुनील रत्नाकर और मैं एजुकेशन बीएससी तक हम लोग की साथ में रही, और जिस वक्त ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव जीता, उस समय विद्यार्थी परिषद का नगर संयोजक रहा। और मैंने शायद जब से आँख खोली है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सिवा मैंने कोई पार्टी का कार्यनीति नहीं जानता मैं। सकारात्मक सोच है, कुछ करने की प्रबल इच्छा है, कुछ नया प्रयोग करने की क्षमता है। ऐसा होता है कई बार कि हम अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन हम रिस्क लेने से में डरते हैं, वो इसके अंदर क्षमता है सुनील में। ये थे हमारे साथ सुनील रत्नाकर जी। सुनील जी, हमारी तरफ से तो आपको टिकट की दावेदारी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं पहले से। धन्यवाद आपको हेमंत जी। हम आपने जो हमारा व्यू लिया है, हम उसके लिए भी आपको, आपकी टीम को धन्यवाद करते हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि फिर से हम आपको बुलाएँ और आपका हम अपनी दावेदारी के आपके द्वारा स्वागत करवाएँ। ये थे हमारे साथ सुनील रत्नाकर जी। झांसी टाइम्स की टीम अन्य दावेदारों के पास भी जाएगी, जो भी दावेदार कर रहे हैं आप तक उनकी सारी चीजें पहुंचाएगी। क्या उनका एकेडमिक रहा है, क्या उनकी योग्यता है, पार्टी के प्रति उन्होंने क्या क्या वफादारी की है, ये सारी चीजें हर दावेदार की जो महापौर पद के लिए कर रहे हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।